लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर का जो प्रकाश का परावर्तन है उसका सिद्ध करना है F बराबर r/2 या R बराबर 2F। F बराबर r/2 या R बराबर 2F। इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे F क्या है फोकस और R क्या है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो उसकी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह हम आज प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको दोनों दर्पणों से प्रूव किया जाता है, या तो आप अवतल दर्पण लेकर प्रूव कीजिए या तो उत्तल दर्पण से प्रूव कीजिए। आज हम लेते हैं इसको कि यह अवतल दर्पण से प्रूव कैसे होता है। तो पहले हम अवतल दर्पण से देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको उत्तल में भी उत्तल दर्पण से भी सिद्ध करके बताएं तो कमेंट में आप लोग जरूर शेयर कीजिए कि हाँ सर ये उत्तल दर्पण से हमको यह सिद्ध करके बताइए। तो उसके बाद हम उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करके बता देंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि अवतल में यह कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। अब सबको पता है कि अवतल दर्पण होता क्या है। वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह कलय किया गया हो और आंतरिक सतह क्या हो धंसा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। इसके पृष्ठ को हमने नाम दे दिया। मान लीजिए इसका जो प्रधान अक्ष है क्या है, ये क्या हो गया P, ध्रुव बोलते हैं। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। और गौर से देखेंगे यहाँ पे फ्रेश बनाते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया P क्या हो गया ध्रुव गया। ये दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर जा रही है, क्या होगा? मान लीजिए कोई आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और किससे प्रधान अक्ष के या टकरा कर प्रधान अक्ष के जिस भाग से कट करेगा, जिस भाग से गुजरेगा, वहां पे इस दर्पण का फोकस कहलाता है। जैसे यहाँ पे टकराया और यह जो है कहाँ से गुजरा? यहाँ से। कहाँ से गुजरा? इस पॉइंट से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती आपतित किरणें प्रधान अक्ष के जिस भाग पर कट करता है काटता है वह उसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है फोकस है ध्रुव हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, जो आप लोग को बताया गया होगा, जानते होइएगा आप लोग। तो ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और यह क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित। क्या है? परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण। क्या है? आपतित किरण। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने A, यहाँ पे B, ठीक है ना। A B नाम दे दिया हमने इस पृष्ठ का। अब देखिए गौर से सुनिएगा, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई दर्पण होता था, समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? समतल दर्पण। इससे कोई आपतित किरण आता है और फिर टकरा कर वापस जाता है, ठीक है ना। तो आपतित किरण टकरा के जाता है तो इसके बीच में हमने क्या डालते थे? एक अभिलंब डालते थे। हम क्या डालते थे? अभिलंब। अभिलंब डालते हैं। जैसे ही इसके बीच में अभिलंब डालेंगे तो यह जो है इसके बीच का क्या करेगा? यह परावर्तन के नियमों को लागू कर देगा। अब तो परावर्तन का नियम क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन गुण परावर्तन गुण का बराबर होता है, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम ये होता है, उसी को फॉलो करके इसको बनाना है, प्रूव करना है। तो पहले देखिए, तो जैसे देखिए यहाँ पे अभिलंब डाले हम आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, तो यहाँ पर भी वक्रता केंद्र से हम B बिंदु पर क्या करेंगे? अभिलंब को डालेंगे। यहाँ से वक्रता केंद्र से B बिंदु पर क्या डाला? अभिलंब डाला। वक्रता केंद्र से B बिंदु पर क्या डाला हमने? अभिलंब डाला। तो देखिए, तो जैसे ही अभिलंब डाला तो एक बात जानते होइएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ये वाला क्या होगा? एंगल I आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण, ये वाला किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण R होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण R होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमने रचना किया है। अब यहाँ पे देखिए इसको समझेंगे। अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे? देखिए हम एक अवतल दर्पण
लेते हैं जिसका प्रधान अक्ष PC के समानांतर PC के समानांतर AB आपतित किरण है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। AB जो समानांतर आपतित किरण है जो मुख्य फोकस से होकर, नहीं, दर्पण से वापस लौटेगा तब नहीं आगे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। एक समानांतर AB क्या है? आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब करेंगे रचना में हम क्या लिखेंगे? देखिए रचना में होता क्या है कि हमने इसमें क्या किया है अपना से, वो सब क्या होता है रचना में होता है। तो रचना में क्या लिखेंगे हम? रचना में क्या लिखेंगे? रचना में हम लिखेंगे कि C वक्रता केंद्र C से B बिंदु पर हमने एक अभिलंब डाला। वक्रता केंद्र C बिंदु से वक्रता केंद्र C से B बिंदु पर एक अभिलंब डाला। ठीक है। हमने क्या किया कि C जो है, C वक्रता केंद्र से B बिंदु पर क्या डाला? हमने अभिलंब डाला जो CB है। जो अभिलंब क्या है? CB, ठीक है। अब देखिएगा प्रमाण। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या है? अब देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एंगल ABC आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी एंगल ABC बराबर होगा किसके? एंगल CBF के। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R किससे? परावर्तन के नियम से। किससे? परावर्तन के नियम से। किससे लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर क्या होता है? एंगल R होता है। एंगल I बराबर एंगल R होता है। तो देखिए एंगल I बराबर एंगल R होता है, तो हम एंगल I को क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC। एंगल I को देखिए ABC लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर एंगल R को CBF क्या लिख सकते हैं? एंगल CBF। अब देखिए बीच वाला जो होता है ना, वही कोण को दर्शाता है। बीच वाला क्या होता है? कोण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ABC। B का मतलब क्या है? वहां पे ABC है तो I कोण होगा परावर्तन कोण, और यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण। एंगल CBF, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। यानी परावर्तन के नियम से हमने क्या किया? इस दोनों कोणों को क्या किया? बराबर करके ABC बराबर CBF क्या कर दिया? लिख दिया। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। और फिर अब देखिए एक आकृति आपको बनी हुई दिखाई दे रहा होगा। एक आकृति ये वाला, देखिए ये वाला आकृति, ये वाला जिसको हम फिर घुमा रहे हैं, डबल मार्कर इस पे लगा रहे हैं। देखिएगा ये वाला। अब अभिलंब को हम मिला देते हैं, ठीक है। ये वाला आकृति देखिएगा जो वक्रता के, और फिर यहाँ पे गया है F पर, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से कुछ आकृति बना हुआ है Z की तरह। इस तरह से आकृति बना हुआ कितना? Z की तरह। अब मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या था? B था, यहाँ पे C है और यहाँ पे F है। ये Z की तरह आकृति बना हुआ है यहाँ पे। तो जो A वाला एंगल हो ना, I एंगल, ये यहाँ पर भी क्या होगा? I एंगल होगा। कहिएगा सर क्यों होगा?
क्योंकि जब दो समानांतर रेखा होता है उसको तिरछी रेखा काटता है तो एकांतर कोण से, ये अगर आई कोण है ना तो ये भी कितना होगा, आई कोण होगा, क्योंकि क्या है एकांतर कोण से। एकांतर मान लीजिए ये यहाँ पे दो पैरेलल लाइन इसको कट किया तो एकांतर कोण, इसका एकांतर ये हो जाएगा, इस वाले का एकांतर ये हो जाएगा। तो एकांतर कोण से इसका एकांतर क्या होगा, ये होगा। एकांतर कोण से क्या होगा कि एंगल एबीसी एकांतर कोण से, अब देखेंगे फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, किससे, एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से, एंगल बी सी एफ। यानी कि इसको लिख सकते हैं एंगल आई बराबर, दोनों देखिए बी एंगल आई है और सी भी क्या है, एंगल आई है। तो एंगल आई बराबर एंगल आई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली इसको मत लिखिए, कोई जरूरत ना है, यहाँ पर भी इसी तरह से रहने दीजिए। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। क्या मान लिया, समीकरण 2। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये वाला एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। इस ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। बीच वाला किसको बताता है, एंगल को दर्शाता है, एकांतर कोण से। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए इसको हमने समीकरण 2 माना तो देखिए 1 और 2 में कुछ रिलेशन, कुछ संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 और 2 में कुछ संबंध दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी एंगल एबीसी, यहाँ पर भी एंगल एबीसी। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हम इसको बराबर करेंगे तो एंगल एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। यानी कि समझिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। यानी कि सी बी एफ ये वाला एंगल आर एंगल ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, आई एंगल के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, आई एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी बी एफ क्या है, तो अब देखिए अब देखिए आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, लेकिन देखिए किसी भी त्रिभुज का, देखिए यहाँ पे बी सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, तीन भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक भुजा, यानी त्रिभुज बन रहा है। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है ना, एंगल आई और एंगल आर बराबर है, जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ये वाला एंगल बराबर है एंगल बी सी एफ, यानी सी एफ बी एंगल बी सी एफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दो एंगल जब बराबर होता है किसी भी त्रिभुज का, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह भी क्या होता है, बराबर होता है। इस आई के सामने वाला भुजा कौन है, आई कोण के सामने वाला भुजा, इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या है, ये है, और इस आर एंगल के सामने वाला भुजा ये है। तो जब क्या है ए बी सी, इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बी। क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर, यानी कि सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बी, यानी कि दोनों एंगल क्या होगा हमारा, दोनों भुजा बराबर होगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए कुछ ऊपर मिटाना होगा, स्पेस नहीं है, तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, एक बार और हम समझा देंगे। ये सब तो देखिए यहाँ पे जो लिखे ना, ये अपना से लिखा जाता है, ये सब इसको लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। मेन मकसद हमारा जो प्रूफ है यहाँ से शुरू है, ठीक है ना, यहाँ से। ये लैंग्वेज है जो अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या था, ए था इसका नाम। तो देखिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी, 3 समीकरण 3 मान लिया। अब जब देखेंगे, जब बी बिंदु को
बी बिंदु को P के निकट लाया जाए, P के निकट लाया जाए, P के निकट लाया जाए। तो जैसे देखिए, मान लीजिए इस तरह से हमारा दिया हुआ है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा B है, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है। ये वाला देखिए, ये वाला आकृति, ये वाला और ये वाला कुछ इस तरह से है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, F है, B है और P है। अब बोला गया कि B बिंदु को P के निकट लाया जाए। मान लीजिए इस B को यहाँ से नहीं रख के हम यहाँ पे रख देते हैं, इस B को हम यहाँ पर ला दिए और इसके डिस्टेंस को देखिए। तो जब B बिंदु को P के निकट लाएंगे ना, तो FB ये किसके बराबर हो जाएगा, FP के, यानी FB ये बराबर हो जाएगा FP के। किसके बराबर हो जाएगा, FP के। यानी कि जैसे ही हम इसको, इस बिंदु को यहाँ पे ध्रुव के निकट लाएंगे, तो ये हमारा FB का जो दूरी है ना, दूरी ये हो जाएगा हमको F से P के दूरी के बीच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। तो जैसे ही हमने लाया, B बिंदु को P के निकट लाया, तो FB बराबर हो जाएगा PF के, यानी ये वाला FB डिस्टेंस, ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम इसको खींच के निकट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4। क्या मान लिया, समीकरण 4। अब देखिए, अब सुनिएगा, अब देखिए PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PC बराबर हम लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस PF। यानी कि ये वाला दूरी C से लेकर F के बीच की दूरी और F से लेकर P के बीच की दूरी दोनों जोड़ेंगे तो पूरा हमारा PC निकल जाएगा। यानी कि PC का दूरी निकालना है पूरा। मान लीजिए हमारा पूरा कितना है, यह 20 है, यह भी 20 है, इधर वाला दूरी। ठीक है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो पूरा हमारा कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे देखिए, तो C से लेकर F के बीच की दूरी, F से लेकर P की दूरी दोनों जोड़ेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा F से C के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे CF प्लस PF लिख दिया। अब इसको यहाँ से उठाते हैं, बस हो गया, थोड़ा देर और। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो PC बराबर CF के जगह पे क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से CF की जगह FB दिया हुआ है, FB लिख सकते हैं प्लस PF। कितना, समीकरण 3 से ये हुआ है। ठीक है, समीकरण 3 से हुआ है। फिर लिखेंगे PC बराबर FB के जगह पे क्या दिया हुआ, PF आया समीकरण 4 से, बताइए कि नहीं। FB के जगह पर समीकरण 4 से PF आ गया है ना, FB के जगह पे क्या लिखेंगे, PF प्लस PF। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 4 से आया है। कितना से आया है, समीकरण 4 से। समीकरण कितना से आया है, 4 से। अब PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर 2PF। कितना आ गया, 2PF आया। अब देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और F से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। F से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो देखिए, PC के जगह पे हम क्या R नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। PC के जगह पर R लिख सकते हैं। मान लीजिए R बराबर 2 और PF के जगह पे F लिख सकते हैं नहीं, F लिखते हैं, या तो यही ना प्रूव करना था, R बराबर 2F, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये आपका हो गया प्रूव। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या किए, अवतल दर्पण लिया। उस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, एक आपतित किरण को गुजारा, जो दर्पण से टकराकर किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से एक अभिलंब डाल दिया B बिंदु पर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, वहाँ पे परावर्तन का नियम लग गया। ये आपतन कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिए हम एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R किससे, परावर्तन के नियम से। तो एंगल I को हम लिख सकते हैं ABC बराबर एंगल CBF एंगल R को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया।
फिर देखिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, एकांतर कोण से। अब बताइए ये वाला एंगल एंगल आई के बराबर है, तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के, एकांतर कोण से। क्या हुआ, एकांतर कोण से क्या बराबर हो गया, ए बी सी बराबर बी सी एफ, एकांतर कोण से। तो देखिए समीकरण 2 और 1 में हमको ए बी सी रिलेशन संबंध दिखाई दे रहा है जो बराबर है, तो यहाँ से एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। तो जैसे ही दोनों बराबर हुआ ना, इसका मतलब कि आई जो है ना इस आर के बराबर हो गया। तो त्रिभुज बी सी एफ में देखिए, त्रिभुज बी सी एफ में यहाँ पे त्रिभुज बी सी ए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके दो कोण बराबर है और जिसका दो कोण बराबर होगा तो उसको सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। आर एंगल इसके भुजा क्या बराबर होगा, एंगल आई के सामने वाला भुजा ये बराबर होगा। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। सी एफ बराबर क्या होगा, एफ बी। यहाँ पे समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर जब भी बिंदु को पी के निकट लाया जाए, जब भी बिंदु को पी के निकट, इस बी बिंदु को पी का निकट लाया, तो जो एफ बी का जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। समीकरण 4 मान लिया। अब पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, तो यहाँ पे पी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ पे जगह पे यहाँ पे देखिए सी एफ पे जगह बराबर क्या एफ बी है, तो समीकरण 3 से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ बी प्लस पी एफ, समीकरण 3 से आया है। पी सी बराबर एफ बी के जगह पे क्या आया है, पी एफ आया, तो पी एफ प्लस पी एफ से पी सी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा। पी सी की जगह पे आर लिख लिया बराबर 2, एफ बी क्या है, फोकस दूरी है, तो एफ बी एफ लिख दिया, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई 2। ये आपका प्रूफ गया यहाँ तक। एक बार सही से गौर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो समझ में आ गया है। अगर आपको उत्तल में भी चाहिए कि हाँ सर उत्तल में इसको प्रूफ करके दिखाइए, उत्तल दर्पण में कैसे होगा, तो उत्तल दर्पण में भी हम सिद्ध करके दिखा देंगे। लेकिन आपको कमेंट करके बताना हो, कमेंट में लिख कर बताना हो कि हाँ सर उत्तल में बताइए। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।